जियो और जीवन दो। योगम शरणम गच्छामि। भारतीय योग संस्थान भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखता है। योग संस्थान ने भारतीय संस्कृति के महान मानवतावादी देन वसुधैव कुटुंबकम को अपने आदर्श के रूप में अपनाया है। लोका समस्तः सुखिनो भवन। मानव मात्र ईश्वर का अंश है, विद्यमान है, हम सब एक हैं। फिर संसार में विषमता, द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव एवं तनाव क्यों? सच्चा आनंद तो शरीर, मन और बुद्धि की स्वस्थता पर निर्भर करता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने वास्तविक सुख और शांति लाने के लिए योग विज्ञान का आविष्कार किया है। संस्थान ने इसी योग विज्ञान की उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में उपयोग किया है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, इसका अनुभूत करना ही योग है। तो श्रद्धेय श्री स्वर्गीय प्रकाश लाल जी संस्थापक हैं। उनके अथक प्रयास से वीडियो प्रस्तुतिकरण में घर घर तक योग पहुंचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूँगा। ओम। ओम। द्वितीय एपिसोड में दूसरे एपिसोड में गहरा लंबा सांस कमर गर्दन सीधे, आंखें कोमलता से बंद। सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ में लगे। पेट को ढीला ढीला कर स्नेह स्नेह सांस को कंठ तक भरें। सांस को धीरे धीरे छोड़ें। सांस बाहर निकालने पर, श्वास भरने पर मूल बंध का ध्यान रखें और छोड़ने पर भी मूल बंध का अभ्यास करें। सांस बाहर निकालने के बाद प्रयासपूर्वक फिचकाएं और अंदर भरने में आनंदपूर्वक सांस लें। पेट के संकोचन और ढीला करने पर पुनः संकोचन से सांस प्रश्वास का प्रयासपूर्वक कंठ तक भरना और फिर छोड़ना। डायाफ्राम को ऊपर और नीचे गति प्रदान करता है। गहरे सांस से पेट, मध्य, फेफड़े प्रभावित होते हैं। श्वास की अवधि बढ़ाएं और लंबा सांस, इसी को लंबा सांस कहते हैं। रहस्य अगर देखें तो सिर से लेकर पांव तक शरीर में प्राण का समान रूप से विचरण होता है। फलस्वरूप रक्त भ्रमण की परिपूर्ण होने से समग्र अंग और प्रणालियाँ स्वच्छ होती हैं। आगे की क्रियाओं में विशेषतः एकाग्रता के लिए इसका प्रयोग होता है। लंबा सांस कुंभक की अवस्था बढ़ाने, मन को नियंत्रण करने के लिए अति सहायक है। इसी रूप में आगे ऐसी स्थिति में ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे।
गहरा लंबा सांस लेने के बाद 3 बार समान रूप से श्वास बनने के बाद मुख गोलाकार 2:1 के अनुपात में, स्वर मधुर और श्रद्धायुक्त लयबद्ध हो। प्रारंभ से अंत तक समान रखें। सामूहिक रूप से एक साथ प्रारंभ करने के लिए मैं आप सभी को घर घर अपने बच्चों के साथ कहने के लिए बोलता हूँ। सांस बाहर निकालें, उपरांत सांस भरकर दूसरी प्रारंभ करें। ध्वनि पर ध्यान दें। शुरू करें। ओ इसी प्रकार आप 2 बार करें और आगे। रहस्य है मन की एकाग्रता, सहायक मस्तिष्क के अवयों को प्रभाव करना है। लाभ की दृष्टि से देखें तो मन की सांसारिक वस्तुओं से हटकर ओम ध्वनि पर स्थित होता है। ज्ञानेंद्रियां मन सहित अंतर्मुखी एक रस और केंद्रित होती हैं। ओ और म 2 रूप से ध्वनि का निकालना मस्तिष्क की सुप्त शक्तियों को जागृत करती हैं। ऐसी स्थिति में आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट, लयबद्ध और भावयुक्त हो। आइए शुरू करें। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करें। शांत भाव से बने रहें। ओम। अगला वीडियो अगले हफ्ते नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड।